बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और गुज़श्ता क्लास में यानी क्लास 12 में हमने ग्रेड्स, स्नैप्स और तो जो प्रिसीजन ड्राइंग के टूल्स है उसको हमने एक्सप्लोर किया था। आइंदा नेक्स्ट क्लास में यानी क्लास 13 में हम इसके ओ स्नैप यानी ऑब्जेक्ट स्नैप टूल्स को और पोलर ट्रैकिंग टूल्स और डायनामिक इनपुट्स और क्विक प्रॉपर्टी टूल्स को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो ड्राइंग प्रिसीजन टूल्स न सिर्फ हमारे ड्राइंग में आसानी और जिद्दत लाते हैं बल्कि हमारे ड्राइंग को प्रिसाइज और एक्यूरेट भी बनाता है। तो आइए चले कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। दोस्तों इस वक्त हम अपने ड्राइंग विंडो में आ चुके हैं और इस वक्त हम इन कमांड्स को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने लगे हैं। तो इनमें सबसे पहले हम ओस स्नैप या स्नैप जो टूल्स हैं हमारे, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट सपोज़ हमें हमारे पास एक लकीर है, एक लाइन है और इसको हमने यहाँ से ले लिया और ये एक लाइन हमने स्ट्रेट लगा लिया। और अभी हमें कोई कहता है कि इसके सेंटर से बिल्कुल लाइन ले ले, एक और लाइन इसके सेंटर से वर्टिकल ले ले, 90 डिग्री पर ले ले। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें कि लेट सपोज़ हम दोबारा ड्राइंग लाइन को ले लेते हैं और इसके सेंटर को हम मालूम करते हैं, तो हमें सेंटर कहीं से भी मालूम नहीं हो रहा और ना हमें ट्रैक हो रहा है कि लाइन कहाँ पर है, इसका सेंटर कहाँ पर बनता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं और स्नैप विंडो में दोबारा हम चलते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट स्नैप्स हैं और इसमें अगर नीचे देखें तो वो यहाँ पर बनता है। मेरे अगर कर्सर आपको मूव होते हुए नज़र आ रहा है तो वो यहाँ पर बनता है। तो इसमें ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाता है और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें अगर हम करेंगे कि मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को हम यस करेंगे तो फिर अब अगर हम लाइन को ले लेते हैं तो अब ये देखिए जो ही हम मिडल के करीब आ जाते हैं, इसके सेंटर में आ जाते हैं, तो हमें ये ट्रैक हो जाता है और हम इसमें से कोई भी लाइन वर्टिकल ले सकते हैं या किसी भी एंगल पर हम ले सकते हैं। लेट सपोज़ कि हम किसी एंगल पर जाते हैं तो इसको हम ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं और इस तरफ से ले सकते हैं, यूँ ले सकते हैं, हर तरफ से इसको आप लाइन ले सकते हैं। तो ये है उसका मिडल पॉइंट। अब अगर दोबारा हम इसके लिए शॉर्टकट है OS का मतलब है ये आप इस विंडो पे दोबारा आ जाएंगे। इसके बाद एक और लाइन है हमारे पास कि लेट सपोज़ हम एक लाइन ले लेते हैं, L प्रेस किया और फिर हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है। अब हमसे कोई कहता है कि वो तो सेंटर से ले लिया लेकिन हमें पॉइंट चाहिए ये एंड से, ये इस वाले एंड से या इस वाले एंड से। तो हम क्या करते हैं कि OS लिख के इसमें चले जाते हैं और इसके इस वाले चेक बॉक्स को हम ऑन कर लेते हैं, एंड पॉइंट चेक बॉक्स को हम ऑन कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि अब लेट्स सपोज़ कि हम दोबारा चले गए और ये बड़े आसानी से हमें बताता है। तो इससे हम कहीं किसी भी साइड पे लाइन ले सकते हैं। इसके अलावा इसके दूसरे जो टूल्स हैं वो स्नैप्स के ये सेंटर है और ये ज्योमेट्रिक सेंटर है और नोज है। ये वक्त आने पर सारे आपको पता चलता जाएगा। जिस तरह के ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि लेट सपोज़ हमारे पास दो ऐसे लाइन है कि लेट सपोज़ इसी के ऊपर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस दोनों लाइनों ने, लकीरों ने आपस में इस जगह पे इंटरसेक्ट किया, यानी इस जगह पे कता किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट सपोज़ दोबारा हम लाइन को ले लेते हैं और इसको ये चूँकि ये तो पहले से ये सेंटर मिडल पॉइंट बताते हैं लेकिन इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, जस्ट अ मिनट, मैं लेट सपोज़ ये लकीर लगा लेता हूँ और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर ये हमारे पास ऑन न हो तो ये ट्रैक नहीं होता, और अगर हमारे पास ऑन हो ये इंटरसेक्ट, ये इस वक्त अगर मैं एक और पॉइंट लूँगा कंट्रोल L प्रेस करके, तो ये मुझे नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका जो चेक बॉक्स है वो ऑन नहीं है। तो मैं दोबारा जाऊँगा OS प्रेस करके, सॉरी
और इसमें जाके इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मैं ये ऑन करके इसको मैं अब बड़ी आसानी से इससे लाइन में ले सकता हूँ। ये मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया और यहाँ से मैं किसी भी जगह को दूसरा लाइन ले सकता हूँ। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह कि ये वक्त आने पर ये सारे आपको बता देंगे। ये एक्सटेंशन लाइन है। लेट्स सपोज एक्सटेंशन ऑन नहीं है हमारे पास और एक लाइन लगा लेते हैं, एक और लाइन लगा लेते हैं और फिर उसके बाद एक और लाइन लेते हैं तो ये स्ट्रेट नहीं जाता, ऐसे ऐसे ये मूव करता है, एक जगह पे ना जाता। और इसके बाद और अगर हम इस दोबारा स्टार्ट करके ये एक्सटेंशन को हम चेक कर लेते हैं और इसके बाद हम लाइन लेंगे तो ये को हम अगर करते हैं तो ये हमें स्ट्रेट लेता जाएगा और साथ साथ ये हमें बताता भी रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आपने एक लाइन लगाया हो और उससे आगे एक्सटेंड कर लेते हैं तो उस एक्सटेंशन अगर ऑन ना हो तो ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं देगा, जबकि अगर वो उसका चेक बॉक्स ऑन किया हो तो वो फिर आपको स्ट्रेट बताता रहेगा। इसके अलावा वो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको वक्त आने पर हम साथ साथ इसको रीड करते रहेंगे और फिर उस पे आगे हम स्टडी करते रहेंगे। और इसको यहाँ से भी आप ट्रैक कर सकते हैं। ये वही स्नैप्स है जो अगर ये आपने ऑफ़ किया तो इसको फिर कहीं से भी आपको इसके ये लाइन वगैरह, मिडल लाइन और ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इसको ऑन किया हो तो ये दोबारा इसके सेंटर पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, यानी जितने भी टूल्स जो इसके टूल्स हैं उस स्नैप के, तो वो सारे आपको वो उसके दरमियान ये फिर टॉगल करेगा। इसके ये जितने भी टूल्स हैं और ऑब्जेक्ट स्नैप्स के जितने भी टूल हैं वो आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से ये सारे टॉगल कर जाते हैं। अच्छा, इसमें ये सॉरी, इसका शॉर्टकट की F3 है। F3 से आप इसको ऑन कर सकते हैं और F3 से इसको दोबारा इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इससे भी आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर इस पर राइट क्लिक करके तब भी ये होता है। और अगर इसके कमांड में जाना चाहते हो, इसके विंडो में प्रॉम्प्ट में जाना चाहते हो तो वो इसके सेटिंग पर जो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये नीचे, इस पर क्लिक करके तो आप जा सकते हो। दूसरे नंबर पर हमारे पास है पोलर ट्रैकिंग। तो पोलर ट्रैकिंग का ये एक बहुत अहम किस्म का टूल्स है। लेट्स सपोज हमें कोई कहता है कि मैंने एक ख़ास एंगल पर जाना है, एक ख़ास एंगल पर जाके हम इसको ट्रैक कर लेते हैं और उस पर लेट्स सपोज के हम एक लाइन ले लेते हैं। लाइन को हमने ले लिया। सबसे पहले इसको, अच्छा यहाँ पर आपको एक टिप में देना चाहता हूँ कि अगर आप इस पर नीचे से अपवर्ड यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ जाके इस पर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें आपको दरकार है सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, ठीक है, सारे नहीं होंगे। और अगर आप राइट से डाउनवर्ड्स लेफ़्ट से डाउन राइट की तरफ आएंगे तो ये फिर इस तरह सिलेक्शन होते हैं। अच्छा, तो हम थे पोलर ट्रैकिंग के ऊपर। पोलर ट्रैकिंग ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है और ये हमारे पास ये ऑन हो तो ये एक जो हमने इसके पोलर ट्रैकिंग में डाला हुआ है वो सिर्फ उस पर जाएगा। आपको इसका मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि लेट्स सपोज इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। इस वक्त इसके ये वाले एंगल्स हैं, यानी इस एंगल पे हम जाएंगे तो ये ट्रैकिंग आपको बताता रहेगा। लेट्स सपोज कि कमांड लाइन है तो ये ज़ीरो को भी ट्रैक करेगा। ये जो डॉटेड लाइन आ जाता है इसको ये इसने ट्रैक किया ज़ीरो पे, फिर इसने जाके ये उस पे 90 डिग्री पे इसको ट्रैक कर लेता है। यानी ऐसे इसने ट्रैक किया और फिर सिर्फ 9 पे ट्रैक करेगा और इस तरह फिर ये 180 पे और ये 270 डिग्री पर ये इसको ट्रैक करेगा। लेकिन अगर इसके हम उसके डायलॉग बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 90 है।
और इसकी जगह आप कोई भी इंक्रीमेंट डिग्री आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एडिशनल भी चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको चेक करके न्यू करेंगे और न्यू में आप 45 लिख दें, और इसके अलावा आप एक और न्यू कर दे, इसमें 30 लिख दे, और एक और लगा दे 150 कर दे, 120 कर दे, और फिर इसके अलावा 150 कर दे। वैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होगा कि अब उसी लाइन को मैं दोबारा ले लेता हूँ। पहले तो सिर्फ ये 0 डिग्री पे करता था या 90 पे और इस पे। अब क्या करेगा, ये ट्रैक करेगा। ये हमने इसके डाला हुआ था 45, ये देखिए ये 30 हमने डाला हुआ था और इसके बाद 45 था। ये 30 पे इसने ट्रैक किया और फिर इसने 45 पे ट्रैक किया, और इस तरह ये इसने 90 पे तो करेगा ही क्योंकि वो उसके बाय डिफ़ॉल्ट में पड़ा हुआ है। और फिर 120 पे हमने किया था, ये ट्रैक किया, और 150 पे हमने ट्रैकिंग इसकी लगाई हुई थी। तो ये इस तरह इसके पोलर ट्रैकिंग होती है। ये हमारे काम में बड़े प्रिसाइज। लेकिन अगर किसी काम को हमने एंगल वाइज करना हो और एंगल वाइज ना करना हो तो फिर तो हम अपने जो हमारे एग्जैक्ट जगह होती है उसी पर हम क्लिक करके, तो ये लाइन कमांड के साथ ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम इसको करेंगे। इसके बाद डायनामिक इनपुट्स है। डायनामिक इनपुट्स ये लेट्स सपोज कि हम एक लाइन बना लेते हैं, तो इसके साथ ये जो साथ साथ फिर रहे होते हैं ये हमारे डायनामिक्स इनपुट्स है। ये जो हम फ़र्ज़ करें इधर मैंने ये क्लिक किया और ये जो साथ साथ प्रिसीजन आ रही है ये हमारे डायनामिक इनपुट्स है। तो अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगा और इसमें जाके दोबारा डायलॉग बॉक्स में डायनामिक इनपुट्स को मैं अगर ऑफ़ करूँगा तो ये हमें फिर वो नहीं आएगा साथ साथ, ये साथ साथ अब इस वक्त नहीं आ रहे हैं। और अगर मैं दोबारा इसको ऑन करूँगा और फिर जाके इसके इसके डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा और फिर इसको मैं यस करूँगा तो ये फिर हमारे इसके साथ आ जाते हैं। तो आज की क्लास में लास्ट पे हम क्विक प्रॉपर्टीज़ को हम क्विकली देख लेते हैं और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि ये लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन है और ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया और ये मैंने क्लिक किया। तो इसके अगर हम ये बटन जो आपको नज़र आ रहा है ये क्विक प्रॉपर्टी है। अगर इसको हम क्लिक करेंगे और फिर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ बताते होते हैं कि मसलन ये लाइन जो है ना इसके कलर आपको बताते हैं, कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। इसके अलावा इसका लेयर टाइप बताते हैं। अगर हमारे पास लेयर बने होते हैं, लेयर पे हमने काम किया होता है, इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, तो ये हमें लेयर पे बताता है। इस वक्त लेयर हमने बनाया नहीं तो ये 0 बताता है। और इसके बाद लाइन टाइप है, यानी लाइन कौन सा कंटिन्यूस है या ब्लॉक है या किस तरह का लाइन है। इस तरह इसके अलावा लेंथ बताते हैं कि इस वक्त इसकी 4.1918 इसकी लेंथ है, और इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ बताते होते हैं। तो अगर ये या तो हम इस पर डबल क्लिक करें तो ये आ जाता है, और या फिर अगर हमने इसको यहाँ से ऑफ़ किया हो तो फिर नहीं आता। अगर इसके अलावा फिर उस पर डबल क्लिक करना पड़ता है। अगर ये ऑन हो तो फिर उस पर सिंगल क्लिक से ये खुद ब खुद आ जाता है। इसके अलावा ये जितने भी टूल्स है, ये डब्बा आपको नज़र आ रहा है, ये बटन आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये सारे टूल्स जो हमारे स्टेटस बार पे पड़े हुए हैं, ये जितने भी आपको टूल नज़र आ रहे हैं ये सारे इसमें ये जो चेक हुए ये सारे यही है। मसलन ये जो ग्रेड्स है इसको मैं यहाँ से ऑफ़ कर लेता हूँ तो ये यहाँ से गायब हो गया, दोबारा ये आ जाता है। और इस तरह ये स्नैप्स है और मुख्तलिफ़ टूल्स वगैरह, ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो आज के क्लास में बस इतना कुछ था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक और टॉपिक को लेके इसको करेंगे।